हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में, ब्लेज लाइफ ब्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर लेते हैं, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी, यहाँ पर हमारे ब्लॉग की हो रही है शुरुआत। तो ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है, वो किया है आफ्टरनून से। तो ये मैंने नहाना धोना कर लिया था एंड सबसे पहले जो घर का काम काज होता है वो सब मेरा हो चुका था। उसके बाद में मैंने कहा चलो आज कुछ डिफरेंट सा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं हो रही हूँ रेडी, मैंने हेयर कॉम वगैरह कर रही हूँ। तो मेरे बाल, जैसे मैंने आपको बताया कि हेयर फॉल होता है, जिस वजह से मैं अंदर नहीं करती हूँ, क्योंकि अंदर करने से ना बाल बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं और उड़ उड़ कर इधर उधर गिरते, तो वो अच्छे नहीं लगते। मतलब हर टाइम पैरों में चिपक जाए। आजकल जो वूलन क्लॉथ है इनमें तो बहुत जल्दी से चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा हेयर कॉम हो चुका है। उसके बाद मैं बाल झाड़ रही थी, कपड़े वगैरह सब झाड़ लूँगी, क्योंकि ना बाल मेरे जो हैं वो लग जाते हैं। तो अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे बाहर, और यहाँ पे ना मतलब घर पर कोई नहीं था, सिर्फ मैं और यक्षु थे। तो मैं यहाँ पे ये जो तार रहता है ना बाहर का, इसको मैं लगा रही थी, क्योंकि इसमें कुछ मतलब जो बाहर से जो गाय भैंस वगैरह जो घूमती रहती है, मतलब जो खुला छोड़ देते हैं, वो जो घूमती है ना, तो अगर इसमें आ जाती है ना, अंदर चली जाती है, तो जो गाय के लिए दलिया वगैरह बनाते हैं ना, बाखर वगैरह या जो नियार भिगोते हैं, वो खा जाती है। क्योंकि हमारी गाय जो है वो थोड़ी सीधी सी है, मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई उसके साथ में खड़े होकर चारा खा रहा है तो वो आराम से खाने देगी। मतलब बहुत शैतान सी नहीं है, एकदम शांत वाली गाय है। तो वो यहाँ पे बस मैंने तार वगैरह लगा दिया है, और यहाँ पे बंद कर लेते हैं गेट। तो क्योंकि कोई नहीं रहता ना, तो मैं हमेशा गेट में बंद करके रखती हूँ। तो जी ये देखिए, मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ न्यू मशीन, और मैंने ना ओरिजिनल वॉइस में शूट किया था इसको। तो ओरिजिनल वॉइस जो है वो मैंने इसलिए म्यूट किया क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग था, ये 30 मिनट का वीडियो था। तो स्पीड वगैरह देकर जो है हम 18 मिनट का निकालते हैं या 19 मिनट का निकालते हैं, और अभी तो मैं स्पीड कम ही देती हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते हैं कि ज़्यादा स्पीड ना दिया करो, वीडियो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो जी देखिए, ये आपको दिखा रही हूँ मशीन का फुल लुक। और ये स्टील, इसकी जो बकेट है वो स्टील की है, और ये मशीन है ऑटोमेटिकली, जो न्यू परचेस की गई है अभी फ़िलहाल में। और बस मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही थी। मुझे नहीं पता ये मुझे यूज़ करने के लिए मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है, बट इसमें क्या क्या है फीचर्स जो है वो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही थी। और जो मतलब होता है ना कि आजकल तो सभी के पास ये सुविधा अवेलेबल है। तो ज़्यादा जैसे सर्दी से बचने के लिए होता है कि हमें ठंड में पानी में हाथ ना डालने पड़े, तो उसके लिए हम ऑटोमेटिक मशीन का आजकल इस्तेमाल जो है लोग करने लग रहे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है अपने यहाँ पर क्या ऑल ओवर इंडिया में ऐसा है कि आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा सहारा लिया जा रहा है। तो ये देखिए, वहाँ पर मैं आप सबको मशीन का शेयर करने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ बाहर, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैप्चर कर रही थी बाहर का व्यू, क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैं मतलब जो हमारा बाहर आउटसाइड है ना, ये जो गाय जहाँ पे बंधी थी उसकी बैक साइड में ही मैं आई हुई थी। तो ये पपीते के पेड़ है, आप यहाँ पे ये देखिए बैंगन लगे हुए हैं। तो मैं जैसे बता रही थी, यहाँ पे मेरी फिंगर्स आप लोगों ने देखी होगी जो चल रही थी, क्योंकि मैं ओरिजिनल वॉइस में वीडियो जब भी शूट करती हूँ तो वो थोड़ा लॉन्ग सा हो जाता है, फिर मुझे वॉइस ओवर वहाँ पे डेफिनेटली करना ही करना पड़ता है। आज आप लोगों को घुमा रही हूँ। आलू इधर नीचे आलू बो रखे हैं, तो नीचे जाने का स्पेस है नहीं, उधर से घूम के जाना पड़ेगा। तो मैं इधर ले आई हूँ आपको, ये हमारे जो गाय बंधती है ना उसके पीछे जो बगान है, बगान नहीं मतलब ऐसे छोटा सा बना रखा है वहाँ पे। तो अब मैं जा रही हूँ अंदर, है ना। तो जी चलिए चलते हैं अंदर। और अभी मुझे थोड़ा सा जस्ट अभी मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, तो जी मैं अंदर आ चुकी हूँ। और अंदर आने के बाद मैंने जो आपके साथ में वीडियो में शेयर किया था, जो मैंने सूट कट करके रखा था, तो इसको ऑलमोस्ट मैंने स्टिच कर लिया है। मतलब थोड़े जो इसके पाँचे वगैरह बनाने रहते हैं ना, वो रह गए थे। तो मैं यहाँ पे बस आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ कि देखिए इसके पाँचे कैसे बनने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मशीन में धागा डालें, क्योंकि धागा जो है मैं निकाल कर रख देती हूँ, क्योंकि हमारे यक्षु जो है ना बहुत शैतान है, वो चला देना इसको। तो इसकी जो नाल होती है ना नीचे, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें धागा फंस जाता है, तो उसमें ना दिक्कत होती है, फिर वो चलती नहीं है, टाप वगैरह देती है, मतलब धागा छोड़ छोड़ के सिलाई करती है, या धागा बहुत ज़्यादा टूटने लगता है। तो इसीलिए मैं मशीन का जो सुई का धागा रहता है उसको मैं निकाल देती हूँ। और यहाँ पे देखिए, ये मैंने पाँचे जो है कट करके रखे थे। ये पाँचे मैं बना रही हूँ 3 इंच के। तो 3 इंच के पाँचे बनाने के लिए, और हम जब मतलब जैसे कि 6 इंच 12 इंच जो जिस हिसाब से रखते थे, आजकल तो पाँचे लोग छोटे छोटे ही पहनते हैं, तो मैं बना रही थी 7 इंच के। तो 7 इंच के अकॉर्डिंग हमने ये 14 इंच के पाँचे लिए थे, और थोड़ा एक्स्ट्रा हम लेते हैं, जो हम सिलाई में दबाते हैं उसके लिए हम एक्स्ट्रा सा ही लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैं सिलाई वगैरह चेक कर रही थी कि सही से आ रही है कि नहीं आ रही। और बहुत ज़्यादा डीपली मैं इसलिए नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि मैं ना फ़ोन स्टैंड पर सेट करती हूँ, और पास में लेकर आना मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है।
तो इसीलिए जो है मैं कंफर्टेबल, जब अगर मैं किसी चीज़ को दिखाने में कंफर्टेबल नहीं होती तो मैं इसको दूर से ही सेट कर लेती हूँ कि मेरा काम भी होता रहेगा और मेरा वीडियो भी शूट हो जाएगा। तो देखिए एक साइड का पांचा जो है वो मैंने बनाकर रेडी कर दिया है और इसको बहुत ईजिली हम उसमें जोड़ लेंगे। और आजकल तो पाँचे भी जो है फोम के चलने लगे, तो मैं फोम के नहीं बना रही थी, मैं बना रही थी जो टाइट्रोन होती है ना उसके बना रही थी। और ये पाँचे जो है ऑटोमेटिकली उसी साइज़ में नपे आते हैं, जैसे 2 इंच हो, 4 इंच हो, 5 इंच हो, जितना आपको चाहिए उसी में आते हैं। तो मैंने मंगाए थे 7 इंच के मंगाए थे मैंने, मतलब कि इसकी लेंथ जो है वो 7 इंच की थी और चौड़ाई जो थी वो 2.5 इंच की थी। तो इस हिसाब से मैंने इसके पाँचे बनाकर रेडी किए थे। तो जी अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पे मैंने चढ़ाई हुई थी चाय, क्योंकि कोई आया था घर पे, तो उसके लिए मैं बना रही थी चाय। साथ साथ में अपनी भी बनाई है, यक्स की भी बनाई है। और हम ना मतलब बड़े स्टील के बर्तन में स्टील के बर्तन में जो ग्लास होते हैं ना उसमें मैं सबको चाय डालकर सर्व करके देती हूँ। यहाँ पे क्या होता है ना, गिलास मतलब जो छोटे छोटे कप रहते हैं ना उनको पी कर ना इधर उधर गेर देते, तो उनकी जो डंडी रहती है ना वो टूट जाती है। तो इसीलिए फिर ये स्टील के जो कप हैं ये मैंने परचेज़ करवाए हैं। और इनको अगर कोई इधर उधर गेर भी देता है या मिट्टी में गेर दो या कैसे भी पक्के में गेर दो तो ये टूटते नहीं है, टूटने का डर नहीं रहता। और जैसे वो मिट्टी वाले, चीनी मिट्टी वाले जो रहते हैं ना वो टूट जाते हैं और अच्छे नहीं लगते। मतलब थे मेरे पास 1-1.5 दर्जन कप थे, तो इन्होंने वो ऐसे ही तोड़ दिए। और उसके बाद में फिर मैंने दोबारा ख़रीदे भी नहीं, और ख़रीदे हैं जो उनको मैं निकालती नहीं। जैसे कभी गेस्ट वगैरह आते हैं ना तो उनके लिए मैं निकालती हूँ। और किचन आप लोग देखते ही हैं कि उतना कंफर्टेबली नहीं है कि इसमें सब कुछ सामान एक साथ में सेट किया जाए। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने चाय वगैरह बना ली। उसके बाद फिर इसके पाँचे जो थे वो अटैच कर दिए थे। अटैच करने के बाद में मैंने वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि वीडियो ना बहुत लॉन्ग हो जाना था। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि सलवार मैंने किस तरीके से बनाकर रेडी किया। बहुत ज़्यादा घेर इसमें नहीं था क्योंकि कपड़े का जो अर्ज था ना वो कम था। मुझे बनानी तो थी पटियाला, बट वो ठीक है कि हम घर में पहनेंगे तो चल जाएगी, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनी है। और मुझे हैवी ना मतलब बनानी भी नहीं थी क्योंकि मैं जब काम वगैरह करने में पहनती हूँ ना तो बहुत अजीब सा लगता है, बहुत ज़्यादा घेर हो जाता है, वो गीली हो जाती है। मतलब मेरे से ना जैसे मैं काम करती हूँ पानी वगैरह में बैठती हूँ तो उस टाइम पे गीली हो जाती है, तो इसलिए मैंने कम वैसी बनाई है। और यहाँ पे सलवार मेरी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है, तो इसको रख देंगे। और इस पर अभी इंटरलॉक वगैरह का काम भी रहता है, कभी भी मतलब ऐसे नहीं पहन सकते हैं कपड़े, तो उसको धागे वगैरह निकल जाते हैं तो इंटरलॉक कराना पड़ता है। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ शाम का खाना। तो शाम का खाने में मुझे सब्ज़ी तो बनानी नहीं थी क्योंकि सुबह में मैंने ऑलरेडी सब्ज़ी जो है वो बनाकर रखी हुई थी। तो अब बस आटा लगाऊंगी। तो आटा लगाने के लिए पहले कर लेते हैं थोड़ा सा पानी निवाया नॉर्मल सा। और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी जो रहता है ना उसमें आटा अच्छे से लगता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ और उसके बाद में मैं लगाती हूँ आटा। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अभी फ़िलहाल मैं अपने घर पे आई हुई हूँ और एक्स्ट्रा साउंड जो रहती है ना आप उसको स्किप कीजिए क्योंकि बहुत लाउडली बोल होता है ना कि कभी गेट मार दिया, कभी कुछ होता है, कभी स्पीकर में किसी चीज़ का अनाउंसमेंट करते हैं तो उस चीज़ की आवाज़ जो है आ जाती है क्योंकि घर से आसपास में ही रहता नहीं सब कुछ, तो उसकी आवाज़ आ जाती है। तो आप लोग उसको कर दीजिएगा स्किप और वीडियो को कीजिएगा एंजॉय। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर लिया है और आटे को साथ साथ में छान लेते हैं। और उसके बाद में मैं है ना कभी भी मतलब आटा पहले से छान कर नहीं रखती हूँ। जैसे हम पहले से छान कर रख लेते तो उसमें दोबारा हम छानते नहीं हैं, तो कई बार ऐसे होता है छोटे छोटे जो सुड़सी जो होती है ना वो बन जाती हैं। और हम छानते हैं तो हमें पता रहता है कि हाँ हमारा आटा साफ़ है या इसमें कुछ कीड़े हैं या फिर घुन वगैरह हो गए हैं, कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से तो जी यहाँ पे देखिए आटा हमारा ऑलमोस्ट जो है वो मैंने लगा लिया है। और अब मतलब आटा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना था, बट ये है कि टिफ़िन वगैरह पैक होता है ना तो थोड़ा 1-1.5 किलो आटा जो है वो लग ही जाए। और इतनी पास से मैं पहली बार दिखा रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा दूर से ही कैप्चर करती हूँ। मतलब बार बार मैं जैसे आपको बोली हूँ कि कैमरा इधर उधर करना ना बहुत दिक्कत हो जाती है रसोई में। जब एक बार सेट हो जाता है ना कैमरा तो फिर मैं उसको बार बार छेड़ती नहीं हूँ। अब बार बार छेड़ो ना तो उसका ट्राइपॉड का जो स्टैंड है वो भी ऐसा है कि वो ना मतलब अपने आप से गिरने लगे, उसको ना नट जो है उसका ढीला सा हो गया। तो अगर हम उसमें से बार बार फ़ोन को इधर उधर करते हैं ना तो अपने आप से गिरने लगता है। और फिर मैं दूसरा परचेज़ नहीं करती हूँ क्योंकि बेफालतू में अभी क्या ही पैसा खर्च करना है। और मैं जैसे कि कुछ अर्न तो करती नहीं हूँ, जिस दिन मैं अर्न करूँगी उस दिन मैं पैसे भी खर्च करूँगी और अपने लिए मतलब एक होता है ना कि पूरा सेटअप अच्छे से बना लूँगी कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ मुझे चाहिए। बट अभी जो है उसी में मैं करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ बस इसी में मेरा काम चल जाए। तो उस ट्राइपॉड को ना मैंने ऐसे मतलब
हल्की सी से धागा वगैरह फंसा देते हैं ना, वैसे फंसा कर उसका नट जो है वो मैंने कसा हुआ है। तो उसमें बस थोड़ा बहुत मेरा काम जो है वो चल जाता है, मतलब ज़्यादा हम उसको अप एंड डाउन नहीं कर सकते, तो उसको छेड़ती भी नहीं हूँ। तो जी चलिए, यहाँ पे आटा वगैरह जो है वो मेरा लग चुका है और अब हम सेक लेते हैं जल्दी जल्दी से रोटियाँ। तो मेरे जो रोटी का कपड़ा रहता है ना, जिसको मैं सुबह में भी चेंज करती हूँ और शाम में भी चेंज करती हूँ, और जो रोटी रहती है उसको मैं निकाल कर रख देती हूँ गाय के लिए, क्योंकि कोई भी नहीं खाता ठंडी रोटी, तो वो सब मैं निकाल कर रख देती हूँ। और पूड़ी मैंने निकाल के रख दी थी कि यक्षु अगर बोलेगा तो उसको मैं गर्म करके दे दूँगी, क्योंकि ना वो ये इसको पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, पूड़ी और सब्जी जो है ना, मतलब हमारे घर में आई हुई थी, जो भंडारा कहीं पे लगा होगा ना, तो जब स्टार्ट होता है ना, जो पंडित की थाली निकाली जाती है, तो उसमें आया हुआ था। तो फिर मैंने कहा क्या ही सब्जी बनानी है, 4 लोग तो हैं ही, और सब्जी काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी, तो इसीलिए फिर मैंने बनाई नहीं। और ये पूड़ी जो थी ये इनको यक्षु खा लेगा, तो इसीलिए मैंने प्लेट में पहले से निकाल कर रख दी। तो जी चलिए, यहाँ पे बना लेते हैं जल्दी जल्दी से रोटियाँ, और वीडियो में देते हैं थोड़ा सा म्यूज़िक। सो गाइस, यहाँ पे ऑलमोस्ट रोटियाँ जो थी मुझे जितनी मुझे बनानी थी वो हमारी बनकर रेडी हो चुकी थी। तो मैंने कहा चलो 2-4 और एक्स्ट्रा ही सेक लेते हैं। और हमारा यही रहता है, मतलब सुबह में भी शाम में भी। मैं जब एक बार, मतलब सुबह में तो 2-3 बार बनानी पड़ जाती है, पर शाम को ऐसा रहता है कि जब सबकी बना रही हूँ ना, तो उस टाइम सारी ही बना लेती हूँ, और फिर बार बार ना गैस वगैरह हॉट केस में बंद करके रख देती हूँ। आधे घंटे तक तो हमारा ऑलमोस्ट गर्म रहती है, और सभी खा लेते हैं, 7-7:30 बजे तक खा लेते हैं। गाँव में वैसे भी सब लोग खाना जल्दी ही खाते हैं। तो मेरा काम जो है वो सुबह रात का 8-8:30 बजे तक ख़त्म हो जाता है। किचन वगैरह नीट एंड क्लीन करने का सारा काम जो रहता है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा खाना जो है वो इनका रेडी हो चुका था। सारी रोटियों में मैंने घी लगा दिया, और जो तवे पर रोटी रहती है इसको भी मैं सेक दूँगी, और सेकने के बाद इसमें भी घी लगा कर रख दूँगी। तो यहाँ पे यक्षु के पापा आ गए थे ड्यूटी से, तो उनके लिए मैं चढ़ा रही हूँ चाय, क्योंकि ठंड में आते हैं ना, बहुत दूर से बाइक पे ट्रैवल करते हैं, जैसे द्वारिका से गाँव तक आते हैं, तो 1.5 से 2 घंटे लगते हैं बाइक पर। और उसके बाद में फिर अभी तो सर्दी बहुत ज़्यादा, बाइक पे कितनी तेज़ हवा लगती है, शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो थोड़ी चाय जो है वो गर्माइश का काम करती है। और चीनी मैं डालती हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डायबिटीज़ है तो भी चीनी डालते हैं, ये ना शुगर फ्री वाली चीनी है, इसमें मतलब डायबिटीज़ पे जो है उतना असर नहीं करती है ये चीनी, मतलब हमको मीठी नहीं लगती है पीने में, तो इसीलिए हम लोग चीनी वगैरह जो है वो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो जी अभी हमारा हो गया है नेक्स्ट डे, और यहाँ पे मेरा बैग पैक हो चुका है, और कपड़े कर रही हूँ आयरन, क्योंकि मुझे अभी निकलना है अपने घर के लिए। तो सडनली प्रोग्राम बनाया था मैंने कि मुझे जाना है, और वैसे भी छुट्टियाँ पड़ी हुई है यक्षु की 1 से 15 तारीख तक, तो मैंने कहा चलो जा आते हैं, थोड़ा माइंड भी फ्रेश होगा, चेंज होगा, और थोड़ा टेंशन से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा खुद के लिए भी। हाँ, नेगेटिविटी से जितना दूर रहें उतना अच्छा रहता है। वैसे मेरे को तो ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिविटी से दूर रह सकती हूँ, नहीं रह सकती हूँ, बट ये रहता है कि हम जब घर से बाहर थोड़ा निकल जाते हैं ना, तो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो जी यहाँ पे मैं पहनने वाली हूँ पैरेट कलर का सूट, और ये सूट मैं बहुत कम ही पहनती हूँ। मतलब अगर आपने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे तो करवा चौथ की प्रिपरेशन वाले दिन पहना था, और उसके बाद में मैं इसको आज पहन रही हूँ। मतलब है तो कॉटन का, लेकिन थोड़ा न्यू सा है, तो न्यू कपड़े जो रहते हैं ना 2-4 बार मैं कहीं आने जाने में इस्तेमाल कर लेती हूँ, और उसके बाद में फिर मैं इनको घर पे निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझसे फिर ऐसा लगता है बार बार हम कहीं पहन कर जाते हैं, ऐसा लगता है काफ़ी बार हम इधर उधर पहन कर चले गए, अगर कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। तो इसीलिए ना फिर मैं उनको क्या बोलते हैं 2-4 बार घर में पहन लेती हूँ, और उसके मतलब आने जाने में पहन लेती हूँ, फिर घर में मैं डेली यूज़ में निकाल देती हूँ। तो अभी इस सूट के साथ भी यही होने वाला है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप देखेंगे तो इसको मुझे घर में ही वेयर करे हुए डेली यूज़, डेली टाइप, मतलब डेली ब्लॉग्स में देखेंगे। तो जी देखिए यहाँ पे मेरे सूट जो है वो आयरन हो चुका है, और कॉटन के सूट आयरन करने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक भी सिम्टम्स नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आयरन किया जाता है सूट। बट हम जब कहीं जाते आते हैं, उठते बैठते हैं, तो उसमें सिम्टम्स बन ही जाते हैं, बट कोशिश ये रहती है कि हाँ ना बने। तो जी यहाँ पे देखिए हम लोग रेडी होकर निकल चुके हैं। हम लोग गाँव से मतलब बाहर जब निकले थे तो हमें ऑटो मिल गया था, बस नहीं मिली थी, और हम अकेले ही जा रहे हैं, यक्षु और मैं, हम लोग जा रहे हैं अकेले। तो जी ये है हमारे गांव का जो मेन रोड है उसका व्यू, और देखिए कितना गंदा हो रखा है, टूटा फूटा पड़ा है, बारिश हो रखी है ना, तो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा गंदा गंदा सा लगता है।
तो बस ये था हमारा व्यू। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मेट्रो में। और मेट्रो का ना इसलिए शूट नहीं कर पाई क्योंकि जैसे ही हम लोग ऊपर प्लेटफॉर्म पे पहुंचे मेट्रो ऑलरेडी लगी हुई थी, तो हमने कहा चलो जल्दी से भाग कर चढ़ जाते हैं और उसके बाद में इसमें अंदर थोड़ा बहुत शूट करेंगे। तो यहाँ पे जब मैं ऊपर आई थी ना, तो यक्षु ने बोला मम्मी मुझे स्वीट्स खाने, तो स्वीट में मैंने इसको कुछ भी नहीं दिलाया, जो केक था ना वो दिलाया, क्योंकि ये ज़्यादा मीठा भी नहीं होता और खाने में भी टेस्टी लगता है। और बच्चा है ना, घर से बाहर जब निकलता है तो कुछ ना कुछ तो मांगता ही मांगता है, तो कब तक मना करेंगे, अच्छा भी नहीं लगता। तो ये देखिए मेट्रो का फुल लुक दिखाया मैंने, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक का। और ना कोहरा था, कोहरे की वजह से ना क्लियरली उतना नहीं आ रहा था, बट मैंने शूट करने की कोशिश की। तो मतलब 2 मिनट में जो है एक स्टेशन कवर हो जाता है मेट्रो का, तो ऐसे ही रहता है। तो मैंने मतलब पूरा एक कैप्चर किया। तो देखिए यहाँ पे यक्षु को देखिए आप, ये जो हमारे साथ में सिस्टर बैठी हुई है ना, इन्होंने यक्षु को ये दे दिया था मस्ती करने के लिए। और काफ़ी अच्छी, मतलब नेचर की काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छे से यक्षु के साथ घुल मिल गई थी, बहुत अच्छे से मतलब यक्षु से बातें कर रही थी, तो अच्छा लग रहा था। कोई इंसान ऐसा हो चुके हैं नागलोई और मैं जा रही हूँ अपने घर। सडनली प्रोग्राम बनाया जाने का, तो अभी जस्ट आई हूँ, नागलोई पहुँच गए हैं और अब उतरेंगे नीचे। थक गई थी खड़े खड़े, तो मैंने कहा 2 मिनट यहाँ स्टे कर लेते हैं, रुक जाते हैं, फिर आगे चलेंगे और आपके साथ में शेयर करेंगे। वो यक्षु बोलती था, तो जी चलिए चलते हैं। चलिए यक्षु, यक्षु आ बिट्टू, चलो चलते हैं, उतरते हैं नीचे, आजा, आराम से, गिरना नहीं। के आराम से, हाँ चलो। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं नागलोई मेट्रो स्टेशन। और नीचे आते ही यक्षु ने फिर से बोला मामा मेरे लिए सैंडविच ले लो। तो मैं इस भाई को बोली कितने रुपए का है, तो 2 सैंडविच मैंने पैक करवाए थे, कि एक यक्षु के लिए और एक इसकी मामा की बेटी के लिए। और देखिए ये मेरा लुक है, क्योंकि मैं टोपी पहनकर नहीं आई थी और ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने चुन्नी को इस तरीके से स्कार्फ टाइप में बांध लिया था और काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब मुझे खुद को भी देखने में अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे हम मेट्रो से नीचे उतरते हैं ना, तो ई रिक्शा वगैरह मिल जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर परेशान नहीं होना पड़ता, इसीलिए मैं ज़्यादातर अकेले ट्रैवल कर लेती हूँ यक्षु के साथ में। मेन मार्केट में थी हम, तो यहाँ पे देखो ये टोपी वगैरह कितना अच्छा प्यारा प्यारा डिज़ाइन जो है आजकल आया हुआ है। तो मार्केट से निकलकर हम आ चुके हैं थोड़ा आगे, और यहाँ पे बस ये ग्रीन था, मतलब सूरज जो हल्का हल्का डूब रहा था ना, उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, तो नहीं हुआ। और अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने घर। यहाँ पे हो रही है सब्जी की प्रिपरेशन, खाना बनाने की। और ये देखिए बच्चे, ये अपनी मम्मा को बोल रही थी दीदी दीदी, जैसे उसकी मम्मा मुझे दीदी बोलती है ना, तो अपनी मम्मा को ये बोल रही थी। तो यहाँ पे मम्मी को पता चला कि वीडियो शूट कर रही है, तो मम्मी ने सर पे रख लिया पल्ला। और ये देखिए मैं बच्चों के साथ में कर रही हूँ थोड़ी सी बातें। तो मैं आप सबके साथ में मतलब बाद में नेक्स्ट व्लॉग शेयर करूँगी ना, उसमें दिखाऊंगी। तो ये है हमारा किचन, जहाँ पे हमारा खाना बनता है, और मतलब काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, टाइल्स वगैरह और क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है, साफ़ सफाई से रखते हैं। तो भाभी यहाँ पे बना रही थी मटर पनीर की सब्ज़ी, तो मैंने इनको यहाँ पे थोड़ा सा लिया, कैप्चर किया है। और वीडियो बस इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो को कर सके एंजॉय। तो यहाँ पे हमारी हो रही हैं कुछ पर्सनल बातें। तो जी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय एंड टेक केयर।